चलिए तो स्टार्ट करते हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18 को। The sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24। देखो सबसे पहले मान लो, माना AP का, मेरे साथ में ही लिखो, बैठे मत रहो। अब लास्ट के सवाल हो रहे हैं कि साथ में भी नहीं कर पाओगे, अब नहीं समझ में आया तो मैं बाद में समझा दूंगा उसे। माना AP का प्रथम पद A तथा इसका सार्वंतर D है, इंग्लिश लिख लोगे इसकी। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज D। तब दिया है, then given that तब दिया है। क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। उसमें दिया है चौथी और आठवीं टर्म का जो सम होगा वो 24 होगा। ध्यान से समझना, कौन से टर्म का योग दिया है आपको, चौथे और आठवीं। इसका मतलब समझना, चौथा टर्म A4 होगा। ध्यान दो, सामने चौथा टर्म क्या होगा, A4। आठवां टर्म क्या होगा, A8। ये तो आपको टर्म बता रहा है 4 नंबर वाला 4 का है। कितनी बार होगी ये चीजें, A4 और A8। अच्छा, क्या दिया है फिर आपको, इसका सम 24 दिया है। देखना इसको मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर भी। A4 का मतलब A + 3D, A8 का मतलब A + 7D और इधर 24। अब ध्यान दो, इसे ओपन कर दो ब्रैकेट को, करके चलो साथ साथ, बैठे मत रहो, समझ में आ रहा है तो, क्योंकि ये बड़े सवाल हैं। A और A कितना हो जाएगा, 2A। सामने देखो, A और A 2A, तीनों 7, 10D। आज अपना दिमाग और पेन दोनों साथ में चले, ठीक है। टाइम मिले तो नोट भी करते चलो। अच्छा, इसमें डिवाइड चला जाएगा किसी से, 2 से डिवाइड चला जाएगा पूरी इक्वेशन में। 2 का भाग देने पर, ऑन डिवाइडिंग बाई 2, तो जैसे डिवाइड होगा तो A + 5D इक्वल, देखो 2 का भाग इसमें दोगे, 2 का इसमें दोगे, 2 का इसमें दोगे, 2 एकम 2 दूनी 4। देखना इक्वेशन सही बन गई क्या। ऐसे ही एक चीज और दिया उसमें, देखना उसमें क्या दिया है बगल में एक और चीज। अच्छा बताओ पीछे से आगे क्या दिया है, द सम ऑफ 6th और 10th, 6th का दिया और 10th का दिया, उसका भी समेशन दिया है तो उसे भी लिख लो। तथा एक चीज और दिया उसी में तुम्हें, कौन सा, A6 और A10 कितना है, 44। कोई दिक्कत आ रही है इसमें, A6 मतलब A + 5D, A10 मतलब A + 9D इक्वल 44। तो बताइए, इसे ओपन करो ब्रैकेट को, A + 5D, A + 9D। डेली पढ़ने आओ, क्लास लो, देखो कोई दिक्कत नहीं आती क्लासेस में। A और A जुड़ेंगे तो 2A, 9 और 5 जुड़ेंगे तो 14D बराबर 44। इसमें भी 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 का भाग देने पर। A + 7D इक्वल 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 आ गया। चेक करना सही है क्या। अब बताइए, हमें समीकरण 2 में से 1 घटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 में से 1 घटाओगे तो D निकल के आएगा। देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले देख लो एक बार। फर्स्ट टर्म पूछा है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है इसके। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, देखो कौन सा निकालना है, हमें इक्वेशन फर्स्ट माइनस करना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो माइनस करते इधर लिखते हैं सामने, तो क्या करेंगे माइनस करके, नहीं सामने देखिए, A + 7D बराबर कितना है,
a प्लस 7d बराबर 22। इधर कितना a प्लस 5d बराबर 12। माइनस करोगे तो जी माइनस जी माइनस जी माइनस कट गया। 7 में से 5 गया तो 2d, 22 में से 12 गया तो 10, तो यहाँ से d निकाल दो 10/2 कितना आ गया 5। इसे d की वैल्यू को कहाँ रख दोगे फर्स्ट इक्वेशन में। कठिन लग तो नहीं रहा सवाल, बिल्कुल आसानी से चल रहा होगा। d का मान रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर putting the value of d in equation first, तो a प्लस 5 d की वैल्यू 5 बराबर 12, तो बताना a बराबर 25 12 कितना आ रहा है a का मान a बराबर 12 माइनस 25, तो a कितना आ गया माइनस का 13 आ गया। आया समझ में कुछ? लास्ट में जो पूछा उसे बोलना लाइन को क्या लिखा है। इस एपी के प्रथम 3 पद, अतः इस एपी के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, चाहे तो 3 ऐसे लिख लो चाहे उसमें लिखा है वैसे लिख लो। इंग्लिश में इसे क्या लिखेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो बताना देखो ना, पहला टर्म्स तो होता है हमेशा a, दूसरा टर्म्स क्या होता है a प्लस d, अगला वाला क्या होगा a प्लस 2d। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताओ इसमें रखो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 13, फिर a की वैल्यू जीवाली a की वैल्यू माइनस 13 प्लस 5, फिर माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5। तो बताइए क्या बनेगा फिर इसमें। देखो एक तो आंसर आ गया -13, -13 में से 5 गया तो -8, 5 दूनी 10, 13 में से 10 माइनस करोगे तो -3। जे इसके आंसर होने चाहिए, जे इसके आंसर है। इंग्लिश लिखोगे इसकी पुटिंग द वैल्यू, हाँ रुक जाओ उसी बोल दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट 10 फर्स्ट 3 टर्म्स, क्वेश्चन में ही लिखा होता है वैसे तो 10 फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी, है ना, क्वेश्चन वाइज से ही लिख दिया करो, नहीं आता तो तुम्हें। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो ए की वैल्यू देखो 4 पूछता तो मैं एक और टर्म जोड़ लेता इसमें, लेकिन पूछे कितनी है उसने 3, तो आंसर होगा a प्लस डी a प्लस 2d। वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। a की वैल्यू कितनी थी -13, d की वैल्यू थी 5, तो -13 प्लस 5, उधर भी d की वैल्यू 5 रख दी, तो -13, -13 में से 5 गया तो -8, 5 दूनी 10, -13 में 10 गया तो -3। तो ये आपकी एपी बन गई है। अगले सवाल को करेंगे इसके बाद। करें नेक्स्ट को। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क, एक व्यक्ति है सुब्बा राव जो अपना काम शुरू करता है इन 1995 में एट एन एनुअल सैलरी, उसकी सैलरी कितनी है तो 1995 में 5000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपए ईच ईयर, यानी पर ईयर उसे कितना रुपए का इंक्रीजमेंट मिलता है 200 का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो लास्ट वाला टर्म दे दिया आपको 7000, आपको एन निकालना है, इसमें एपी बनेगी इससे, तो हटाओ में इसे, रुक जाओ कर लो जल्दी से, अभी तो मैं पूरा नहीं मिटा रहा, टेंशन मत ले। चलो क्वेश्चन नंबर 19, एक सुब्बाराव नाम का व्यक्ति है, तो मैं इसे देखो दी गई स्थिति की एपी। अब देखो लैंग्वेज ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं रहता, आप इतनी लैंग्वेज लिख दो जिससे पर्याप्त नंबर मिल जाए। इंग्लिश में लिखेंगे इसे एपी ऑफ गिवन सिचुएशन, एपी ऑफ गिवन सिचुएशन लिख दोगे इतनी, एपी ऑफ गिवन सिचुएशन, गिवन सिचुएशन। मैं आपको इतना भी लिखाता हूं, मैंने कई टीचर देखे इतना भी नहीं लिखाते, डायरेक्ट लिख लेते हैं एपी, है ना। मेरी लैंग्वेज तो पर्याप्त होती है, इतने से आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। अच्छा एपी शुरुआत में कौन सा टर्म है इसका, फिर शुरुआत में टर्म क्या है इसका, शुरुआत में 5000, शुरुआत में उसकी तनख्वाह कितनी थी 5000, अगली साल कितनी बढ़ गई
200 और बढ़ गई तो 5200, फिर अगली साल फिर से 200 और बढ़ गई, क्या होगी 5400। कोई दिक्कत? लास्ट में कितना है? लास्ट में कितना है? 7000। आपसे क्या पूछा है? आपसे एक ही बात पूछी है कि इसकी 7000 इनकम हुई है वो कौन से वर्ष में हुई है। आगे बात समझ में? एन पूछा है। चलिए तो लिखो, यहां ए की वैल्यू 5000 ईयर, एन की वैल्यू 5200 माइनस 5000 कितना आ गया? 200। एन की वैल्यू, एन की नहीं सॉरी डी की, जे डी की वैल्यू है, ठीक है। एन की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। इसमें लास्ट में क्या दिया है? ए एन 7000, हमें एन निकालना है। लगा दोगे फॉर्मूला? कठिन थोड़ी है सवाल। लगता है जब भाषा देखते हैं अरे सुब्बा राव नाम ही ऐसा, नीचे वाले रामकली रख दिया है, सुब्बा राव रामकली, बच्चा सोच रहा है कि कौन से जमाने के नाम है, किट्टी पिट्टी रख देते सरल से तो ठीक रहता, मनीष रख देते, मोनू रख देते, कुछ तो रख देते। चलिए सूत्र लगा इसका ए एन का, रुक जाओ मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। तुम बताओ ए एन का फॉर्मूला। मैं जोक्स नहीं मारूंगा, ध्यान रखना। बताओ। पूरी यूनिट हो गई। अब तक ए एन का फॉर्मूला याद नहीं है। ए प्लस एन माइनस ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। अगर आप ऐसे ही पढ़ाई करोगे, पूरी यूनिट करा दी मैंने, ए एन का फॉर्मूला याद नहीं, जो शुरुआत से ही चालू हो गया है जो, और इसमें मैंने सारे सवाल कराए तुम्हें, आपको 19वां हो गया लगातार बोर्ड पे होते हुए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन की वैल्यू कितनी है? 7000। आप लोग मुख्य रूप से 5.2 को तैयार कर लीजिए अभी, ठीक है। 5.3 मैं कराऊंगा आपको, लेकिन टेस्ट कितनी तारीख को है? 6 को। कौन कौन सी यूनिट आ रही है उसमें? 1 to 5 पूरी यूनिट आ रही। कितने नंबर का? 50 का। मैं इसका टाइम जो उसका ब्लूप्रिंट है वो आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, देख लेना उसे। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू निकालनी है। डी कितना है? 200। 7000 में से अगर मैं 5000 माइनस कर दूं कितने बचेंगे? 2000 रुपए बचेंगे, तो 2000 बच गए। फिर इधर कितना चल रहा है? 200 एन माइनस 1, 2000 बटे 200 कितनी बार? 2000 बटे 200 कितनी बार? 10 बार। 20 कह रहा है वो। 10 प्लस 1 एन, एन कितना आ गया? 11। इसका मतलब समझना, 11वें वर्ष में, 11वां वर्ष कब? जैसे अभी उसने चालू किया 1995 से, 1995 से उसकी सैलरी स्टार्ट हुई है, तो पहली वर्ष तो वही रहेगी। 11वें वर्ष का आंसर में देखना क्या दिया उसमें, 11वां वर्ष लिखा होगा। क्या लिखा उसने? 11th ईयर। 11th ईयर में उसे इनकी इतनी 7000 तनख्वाह मिलेगी उसे। तो प्रश्न को ध्यान दो, प्रश्न पूछ रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। कौन से ईयर में? ईयर पूछ रहा है, देखो साल पूछे तो भी आप ध्यान रखना 11वें साल तो भी सही है, लेकिन उसने अगर आपसे ये 1995 में 11 जोड़ोगे, आप सोचो 1995 में 11 ऐड करोगे तो कब कितना हो रहा है? 5 और 1 6, 9 और 1 10, 2006 में। कब की बात होगी? 2006 में। आपका आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है कि 2006 जब आएगी तब उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 7000 हो जाएगी। या आप ऐसे लिख दो 11वें वर्ष में, 11वां जो वर्ष होगा तब से उसने स्टार्ट किया है, उसके बाद जो 11वां वर्ष स्टार्ट होगा उस वर्ष उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 7000 होगी। क्लियर है सभी को? दो तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है। तो आंसर लास्ट का लिख रहा हूं मैं, आता हिंदी मीडियम की बुक देना मुझे, भाषा उसी में से बनाऊं। किस वर्ष में? देखो 2006 लिख दूं मैं, मेरे हिसाब से वो भी सही है। 2006 में, या ऐसे लिख दो 11वें वर्ष में। अतः 11वें वर्ष में
सुब्बाराव लिखूं क्या उसका लिखूं? उसका ही ठीक है, नाम ही खतरनाक है। उसका वेतन कितना होगा? 7,000 रुपए हो जाएगा। देखो इतनी ज्यादा सोचा मत करो, उसका वो नंबर नहीं काटेगा इसी पे, वो समझदार है। तो सुब्बाराव तो देख ही रहा होगा सामने, लिखो 10 11th ईयर, इन द 11th ईयर, इन द 11th ईयर, कौन सी वाली ईयर में? 11th ईयर में हिज इनकम, पीछे बातें मत किया करो, हिज इनकम रीच, अब देखो ये साइन है रुपए का, ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो, रीच 7,000। आप इसमें इन द ईयर की जगह क्या लिख सकते हैं? इन द 2006, 2006 में, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद, चलिए। रामकली, रामकली वाला हो गया, इसे नोट करो जल्दी से। रामकली वाला किसने कर लिया? हाँ, रामकली ने पैसे कैसे कैसे बचाए, तुमने सवाल कर लिया उसका। जी भी इसी ऐसा क्वेश्चन है, हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ एक आध दो एग्जांपल बता दे तो ठीक रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ आज। सवाल कठिन नहीं है जी, पूछ लो, किसी को पूछना है तो। है कठिन है, इसका मतलब अपने दिमाग का इलाज किया जाए। खुद नहीं कर पाओगे तो डॉक्टर से संपर्क करें। रामकली ने, क्वेश्चन देखिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, कोई भी वर्ष है, जैसे मान लो 2023 ही चालू हुई, उसके पहले सप्ताह में कितने रुपए बचाए? 50 रुपए की बचत करी। देखो कुछ बच्चों की किताब में 5 रुपए से सवाल है, सवाल में अंतर नहीं आएगा, क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा। 22 आंसर है शायद इसका, 22 या 30, चेक कर लेना। फिर अपनी साप्ताहिक बचत वो 17.5 रुपए बढ़ा दी गई। यदि 90वें सप्ताह में, घर जाके नहीं, एक काम करिए, जिनके 5 लिखा है ना उसे 50 कर लेना, ऊपर करना नीचे मत करना, 5 को 50 करना, और जो 1.75 लिखा है आपके में उसे 17.5 कर लेना, ठीक है। काटना मत ही, उसे 5 बना रहने देना, ऊपर बगल में जगह रहती है, उसे 50 कर देना, और 1.75 लिखा है उसे 17.5 कर देना। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, अब जहां जी 207 लिखा है, देखो जी 207.5 लिखा है आपके में, किसी के में 20.75 लिखा होगा, तो वहां आपको लिखना है 207.50, ठीक है। 20.75 लिखा, उसकी जगह कह रहा हूं जी मैं आपको। चलो मैं अपना सवाल कर रहा हूं, तुम लोग ऐसे करते ही रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं आता। चलो इधर देखो, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दिया करो, पढ़ा करो, है ना। दोनों क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा नहीं, अगर किसी को ऐसा है ना करना है तो मैं पहले 5 वाला करा दूं, फिर 50 वाला करा दूंगा, उसमें कुछ नहीं है, मैं 0 हटाता चला जाऊंगा, सवाल हो जाएगा। 50 वाला पहले करा दूं, क्या करना है, कर जल्दी से नोट। दी गई स्थिति की सूची क्या बनेगी, सामने देखें। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की, फिर 50 रुपए का पहली सप्ताह। अब इसमें 50 में कितना जोड़ेंगे, 50 में कितना ऐड करेंगे बताओ? 17.5, कितना हो गया? 67.5। देखो ध्यान दो, 50 में 17.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 17.5 का मतलब समझो, 17.5 जोड़ना है, अब फिर से 17.5 इसमें ऐड करना है, 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85। कोई दिक्कत? लास्ट वाला टर्म बताओ, इसका क्या होगा? 207.50। अब देखो यहाँ पर 5 कह रहा है तो मैं यहाँ पर सिंगल जीरो ही लगा रहा हूँ, सिंगल ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आवश्यक नहीं है पीछे की जीरो लगाना, पीछे की जीरो की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि इतना काफी है। मैं यहाँ पर भी एक के बाद जीरो लगा के चल रहा हूँ,
उसके बाद एक ही दशमलव के बाद अंक है, उधर भी एक है। किसी को लगाना हो तो इस पे भी लगाएगा, फिर वो इस पे भी लगाएगा। आई बात समझ में? दोनों का लगा। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है इसमें? ए की वैल्यू 50, डी की वैल्यू निकाला है तो 67.50 माइनस 50 कितना आ गया? डी 17.50। एन कितना है? एन लास्ट में लिखा है 207.50। एन निकालना है, करना है इसे। सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी ऐसा है। करना जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है? एक आध एग्जाम्पल कर लेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सब कर लिए होंगे, फिर भी मैं मुख्य रूप से एग्जाम्पल 8 को बता दूं। नोट कराओ, हो गया इतना? 20वां क्वेश्चन करना है कि पता पड़े 19 वाले भी लटका हो भी। 20वां कर रहे हैं हर्षित? 20वां कर लिया जी? 20वां मैंने कि मेरे से फास्ट कैसे कर सकता है बच्चा, बहुत जल्दी हो गया उसका। तो कल कहाँ रह गए थे? और घर से तो निकले थे कोचिंग के लिए, भैया तो कह रहा था, भैया कह रहा था कोचिंग से निकले लेकिन यहां नहीं पहुंचे सर तुम्हारे यहां तक। एन की वैल्यू कितनी है? 207.50। ए की वैल्यू कितनी है? 50। थोड़ा इधर देख लो, ये थोड़ा गड़बड़ करेगा आपको सवाल। डी की वैल्यू कितनी है? 17.50। जी क्या पॉइंट का सवाल है, गड़बड़ कर लोगे आप। 207.50 इधर 50 लेके आओ, माइनस का 50, उधर कितना है? 17.50 n माइनस 1। घटाना इसमें से 50 207 में से, आपके पास 207 रुपए हैं, उसमें से 50 रुपए घटा दो, कितना आ जाएगा? 157.50। इधर कितना है? 17.50। अब बताओ जब बट्टी में ले आएंगे 750 है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 17.50। जो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गई। इसे 25 से काट लो, 25 नंबर 175 होते हैं। नहीं 25 सत्ते, 25 नंबर तो 225 होते हैं, 25 सत्ते होते हैं। इतना करके देख लो अपने हिसाब से। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 25 पंचा 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठा 200, 25 नंबर 225, 25 दाम 250। सरल पढ़ा है, आराम से याद हो जाता है। इधर देखना, इधर वाले में इसे 25 से काटो, 25 छक्के 150, देखो सही है क्या? बची 7, 25 दिया 75, 63 आ गया। सही है क्या? कितना आ गया? अच्छा 7 से और कट रहा है ना जी, 7 नंबर 63, तो 9 आ गया जी इधर। उधर कितना है? उधर जी कितना है? n माइनस 1, तो n माइनस 1 इधर है, ठीक है। अब बताओ n 9 के घर में इधर आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा? 9 और 1, 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10। बताओ समझ में आया कि नहीं? काटने में दिक्कत आएगी तो थोड़ी सी दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा बताओ इसे। यहां से यही गड़बड़ हो रही है मुझे लगता है, मैं एक बार रिपीट और कर देता हूं बस। यहाँ इससे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन जब तुम काटोगे इसे तब गड़बड़ कर लोगे। दोबारा एक बार और चेक करो। 157.50 बटे में कितना आ जाएगा? 17.50, बराबर में क्या है? n माइनस 1। देखो पॉइंट से पॉइंट 2 अंक पीछे हैं, हटा सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 25 से इसे काटेंगे तो 9 आ जाएगा, थोड़ी देर पहले बता दिया था मैंने। इसे काटोगे तो 25 छक्के 150, बचेगी 7। अच्छा जी 7 बार, 9 बार पहले ही कर दिया था वो, 9 तो आंसर है उसका। 25 सत्ते 225, 25 से नंबर 225 होता है, तो 25 सत्ते तो 175 होगा 7 बार, ठीक है। इधर देखो, इधर 25 छक्के 150, बची कितनी? 7, 7 और 5 75, तो 25 दिया 75। अब जी कितने से कट जाएगा? 7 से, 7 नाम 63, तो कितना आ गया इधर की साइड बताओ?
मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अच्छा 9 के घर में 1 आएगा तो जी n हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 10। आया समझ में कुछ? इसका मतलब क्या है, कौन से सप्ताह में उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी? तनख्वाह नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर है बचत, पैसे बचा रही है वो, है ना, घर से। और महिलाओं की तो आदत होती कैसे पैसे बचाए जाए, ठीक है। ऐसे ही 207 जो बचा रही है, जो पूछा जा रहा है कौन से सप्ताह में बचा पा रही है, वो 10वें सप्ताह में बचा पा रही है। नहीं, पहले कितने बचाए थे? 50। फिर उसने बढ़ाती चली गई 17.5 17.5। 207 कौन से सप्ताह में बचाए उसने? 10वीं में। तो n की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में, अतः n का मान कितना है? 10 है। n का अभीष्ट मान लिख लो यहाँ पे, थोड़ा सा कर लो जल्दी से। एक एग्जांपल और करा दूं। दस। यहाँ पर कंफर्म हो गया सब लोगों को? कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं है? 10 रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 10। 10 रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 10। करो तारो जल्दी से पहले, अभी आज की नहीं, मैंने इंग्लिश लिखाई थी ना। 10 द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n, आज मत करो भाई, कल देंगे। 10 द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 10।